नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ ये जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर में, इसके बारे में कुछ बताने के लिए कि इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थी और इस पूरे प्रोटेस्ट का क्या मकसद था। जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है। जो दिख रहा था कि ये स्टूडेंट के लिए हक में ये प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट के लिए ये न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट था, ऐसा कुछ नहीं था। एक घटनाक्रम ये जो वो हुआ था, इसको पूरा एक हम देख लेते हैं डेट वाइज क्या क्या हुआ था। 2 मई को घटनाक्रम शुरू होता है। जो नीट का एग्ज़ाम है ये लीक होता है 2 मई को। 12 मई में इसको रद्द कर दिया जाता है। 15 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आ, कहा जाता है कि जो भी ऐसे यंगस्टर जो कि अवैध डिग्री लेके फर्जी तरीके से वकालत के पेशे में आ गए हैं, उन लोगों को कॉकरोच कहा गया। यही कॉकरोच वर्ड अभिजीत दिपके ने चुरा लिया और इसने एक अपनी पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी। रातों रात उस पार्टी में 2 मिलियन फॉलोअर्स जुड़ जाते हैं। इसका हौसला बुलंद हो जाता है। ये अनाउंसमेंट करता है कि 6 जून को ये जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेगा। ये यूएसए से आता है, इंडिया में लैंड करता है। इसको जंतर मंतर पे 5 बजे तक प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिलती है। ये वहाँ पे 3 बजे तक कुछ और विद्यार्थियों के साथ 3 बजे से ही 3 बजे के बाद वहाँ से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि गर्मी के मारे उनका बुरा हाल हो जाता है, उन पर सहन नहीं होती, वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद 28 जून का दिन आता है, जब सोनम वांगचुक जो हैं ये अपना अनशन शुरू करते हैं। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो दिल्ली पुलिस है ये सोनम वांगचुक को जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। 24 जुलाई को ये सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ते हैं। जो भी शर्तें थी इनकी स्वीकार कर ली जाती हैं। इसके बाद 25 जुलाई को जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं शिक्षा मंत्री, ये इस्तीफ़ा दे देते हैं और 26 जुलाई को इन लोगों की जो सीजेपी के जो लीडर हैं इनकी लेविश पार्टी होती है। ये तो पूरा रहा घटनाक्रम। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन सी ताकतें काम कर रही हैं और क्या मकसद था इसका। जो सोनम वांगचुक हैं ये इस प्रोटेस्ट में क्यों आए, क्योंकि एक FCRA का बिल है जो कि लागू होना है संसद में। इस बिल से क्या होगा कि जो भी NGO चलाते हैं लोग, उन्हें अपनी जो विदेश से जो फंडिंग आती है उसका पूरा ब्यौरा सरकार को देना होगा, जो कि कोई नहीं चाहता है जिनके पास ये NGO खुले हुए हैं। तो सोनम वांगचुक इसका विरोध के इनका यही उद्देश्य था कि ये जो बिल है इसे रोकना, इसीलिए ये इस आंदोलन में आ गए। दूसरा है अभिजीत दिपके। अभिजीत दिपके जो है इसका तो मकसद एक ही था, ये तो आप पार्टी से आया हुआ था, कार्यकर्ता रह चुका है, बेरोजगार था, इसे अपना रोजगार करना था, तो इसे अपनी राजनीति में आना था। इसका मकसद ये था। यहाँ पे स्टूडेंट कहीं नहीं है, सबका अपना अपना मकसद है। इसके बाद जो विरोधी पार्टियां हैं उनका मकसद क्या था? उनका तो मकसद यही था कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके विरोध में बोलना। तो उनका तो एक ही मकसद था, चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी आंदोलन हो, जहाँ पे सेंट्रल के विरोध में बात कहनी है वो वहीं पर पहुँच जाएंगे। तो उनका मकसद ये था। इसके बाद वहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी भी आ गए और वहाँ पे नारे लग रहे हैं, विरोधी नारे लग रहे हैं। अब सेलिब्रिटी में कौन आते हैं? स्वरा भास्कर आती हैं और भी बहुत से लोग आते हैं उसमें, चेतन भगत हैं और 1-2 और लेखक आते हैं उसमें। और वहाँ पे क्या नारे लगते हैं? ये लोग किस विचारधारा के हैं? ये लोग सभी कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं जो वहाँ पे आते हैं। क्या किस तरीके के नारे लगते हैं वहाँ पे? भारत तेरे टुकड़े होंगे, हमें चाहिए आज़ादी, 370 ख़त्म हो, POK भारत का हिस्सा नहीं है, इस तरीके के वहाँ पे उमर खालिद को रिहा करो, इस तरीके के वहाँ पे नारे लग रहे हैं। इस आंदोलन में इन नारों का क्या मतलब है? क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की विचारधारा के लोग आए हैं तो वो अपने विचारधारा वाले नारे लगा रहे हैं, क्योंकि इसी चीज़ के लिए तो फंडिंग हुई थी। इस पूरे आंदोलन के लिए इसी चीज़ की तो फंडिंग हुई थी। इसमें इतना पैसा लगाया गया है इस पूरे आंदोलन में, जो आप सोच नहीं सकते हैं। करोड़ों रुपए इस आंदोलन में लगे हुए हैं। बाहर की शक्तियाँ आई हैं जो कि इसमें पैसा लगाया है। जो वहाँ पे
जंतर मंतर में क्या खाना बट रहा है वहाँ पे। एक व्यक्ति है जुनैद, जो कि 8 लाख रुपए की रोज की बिरयानी बांट रहा है वहाँ पे। 2-3 करोड़ तो उसने बिरयानी में खपा दिए। और एक छोटी सी उसकी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, उससे ये 8-8 लाख की बिरयानी बांट रहा है। पुलिस ने इसको धर पकड़ लिया और पूछा, भाई क्या, कहाँ से ला रहे हो तुम ये पैसा? तो ये क्या समझ रहे हैं आप, कतर से और देशों से ये पैसा आ रहा है। जो वहाँ पे जंतर मंतर में जो स्विगी जोमेटो वाले जो आ रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आप ये जो यहाँ पे खाना डिलीवर कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमारे पास फ़ोन आया है बाहर के विदेशों से कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे खाना दे दो। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो इतना मोटा फंडिंग आ रही है इस आंदोलन में, इतनी आई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। वहाँ पे जो जुनैद है ये बाद में रो रहा है कि इतनी अच्छी पार्टी हुई, मुझे तो पार्टी में बुलाया ही नहीं। अब देखिए ये व्यंग्यात्मक आप कि अनशन रखा जा रहा है, सोनम वांगचुक अनशन रख रहे हैं, इतनी लाखों रुपए की बिरयानी बट रही है, वहाँ पे स्विगी जोमेटो वाले आ रहे हैं और ये जो सोनम वांगचुक है इन्हें कहना भी पड़ गया। आप सुनिए इनका बयान। ये कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे अनशन पे हूँ और आप लोग जो हैं वो इतना ठूस ठूस के खा रहे हैं, मेरे साथ एक दिन तो अनशन रह लीजिए, है ना। ये तक चीज़ें यहाँ पे कहनी पड़ गई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है इस आंदोलन का क्या उद्देश्य था। अब यहाँ पे क्या होता है, अब आप समझ रहे हैं कि ये इसके पीछे क्या ताकतें हैं कि इसको बाहर से फंडेड ये आंदोलन है। और क्या उनका मकसद था? उनका मकसद ये था कि किसी भी तरीके से सत्ता को चेंज किया जाए, अराजकता फैलाई जाए और जो भी सत्ता आए वो हमारे कंट्रोल में काम करे। तो एक तरीके से भारत देश को गुलाम बनाने का मकसद है ये जो पूरा मकसद है, जिसमें कि एक आंदोलन इन्होंने छेड़ा, लेकिन ये इसमें सफल नहीं रहे और न कभी सफल होंगे। ये जो भारत देश को फिर से गुलाम बनाने का जो इनका मकसद है, ये कभी सफल नहीं होगा। अब देखिए 20 जुलाई को जब ये इन्होंने संसद में ये सब कुछ किया तो उसमें लगभग 250 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं, मॉब लिंचिंग की गई है, पथराव हुआ है, उन्हें मारने तक की प्रयास किया गया है। और जब उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है तो ये जो है ये अभिजीत तिप्के और सौरभ दास कह रहे हैं कि कोई भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ FIR दर्ज ना हो। भाई क्यों ना हो? जब सोनम वांगचुक को एक लेटर दिया गया तो उसमें पीसफुल प्रोटेस्टर शब्द है, यानी कि पीसफुल प्रोटेस्टर जो हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बाकी के खिलाफ तो होगी। तो वहाँ पे थे ही कौन? वहाँ पे जेन्युइन स्टूडेंट कोई ज़्यादा थे ही नहीं। कुछ लोग जो थे जेन्युइन वो बहकावे से आए हुए थे। अब उसमें जो जितने भी थे वो सब हिस्ट्री शीटर थे, उन सबको पैसा दे के वहाँ पे बुलाया गया था। तो उनके खिलाफ तो FIR होगी और FIR होने के बाद तो वापस होने का अधिकार सिर्फ न्यायालय का है। हाँ, आगे वो नहीं करेंगे तो उनके लिए नहीं करेंगे जो कि पीसफुल प्रोटेस्टर हैं, लेकिन जो हिस्ट्री शीटर है उनके खिलाफ तो दर्ज होंगी FIR। अब ये मामला जो है पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी पुलिसकर्मी है इनकी फैमिलीज़ भी गई हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की है कि भाई ये जो FIR है ये रद्द नहीं होनी चाहिए। तो अब ये अदालती मामला है। अदालत ने एक आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश आया है कि जो 18 वर्ष से जो कम उम्र के जो प्रोटेस्टर हैं इनके खिलाफ FIR नहीं होगी, और जो 18 उम्र से कम वाले की दूसरा जो है जो भी जिनका रिकॉर्ड आपराधिक नहीं रहा है उनके खिलाफ नहीं होगी, लेकिन जो हिस्ट्री शीटर हैं उनके खिलाफ FIR ऐसे रद्द नहीं होगी। तो ये आदेश बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ गया है। अब देखिए मामला कहाँ से शुरू हुआ था, कॉकरोच शब्द कहाँ से आया था? सुप्रीम कोर्ट से, और मामला समाप्त कहाँ हुआ? सुप्रीम कोर्ट पे जाके। तो देखिए इस तरीके से जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर समाप्ति हो गई और इस आंदोलन का और कोई मकसद नहीं था। ये जो है ये सिर्फ इनका एक पूरा अभिजीत तिप्के और इन सब का पूरा एक ड्रामा था। इनको इसमें स्टूडेंट को तो मोहरा बना लिया गया, लेकिन मेरी सलाह स्टूडेंट को यही है कि भाई आप समझदारी से काम लें, किसी के बहकावे में ना आएँ और अपने दिमाग से काम लें। इसी के साथ मैं भी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।